अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 से कंटिन्यू करेंगे। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हमारे रह जा रहे हैं बीच में, मैं आपको सारे कवर कराऊंगी, उनके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 पर फोकस करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है 2 cos x माइनस 1 इंटू 3 प्लस 2 cos x इज इक्वल टू 0 का हल वेयर x इज लाइज बिटवीन 0 टू 2 पाई। ये हमें वैल्यू बतानी थी, जो हमें दिया था वो हमने यहाँ पर लिख लिया। इस वाली जो हमारी एक ब्रैकेट है 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल रख दिया, जहाँ से cos x की वैल्यू 1/2 आ गई। तो cos x की 1/2 जो वैल्यू होती है, दो ही वैल्यूज़ में होती है, एक π/3 में और एक 5π/3 में होती है। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर दूसरी वाली ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल लिख देंगे। 3 प्लस 2 cos x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जहाँ से cos x की वैल्यू -3/2 आ जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, अर्थात समीकरण के केवल दो ही हल हैं जो कि इस इंटरवल के अंदर आते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 56, जो कि कहता है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 13, 14, 15 देन द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्किल इज। यहाँ पर ए, बी और सी की वैल्यू में दे रखी थी। अब जब भी कभी हमें इस तरीके का कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है तो यहाँ पे हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं, वहाँ से पेरीमीटर निकालते हैं। मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है ये कंप्लीट पेरीमीटर नहीं है, ये अर्ध परिमाप है। ठीक है, तो वहाँ पर हमने सारी वैल्यूज़ लगा दी और यहाँ से हमें एस की वैल्यू 21 मिल गई। उसके बाद ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एस रूट एस, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सारी वैल्यूज़ जो भी हमें गिवन थी वो हमने इस फॉर्मूले में लगा दी। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे फैक्टर वगैरह करके तो ये कुछ इस तरह से होगा। यहाँ से जो एस की वैल्यू है वो 84 आ जाएगी। 84 जब आ जाएगी तो इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, पहले भी सवालों में आ चुका है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर पेरीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमने निकाला है वो लगा देंगे। एस की वैल्यू जो है 21 है वो भी हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इनको जब सॉल्व करेंगे तो इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो 4 आ जाएगा, यानी कि 4। यहाँ पर मैं बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ पर क्योंकि अभी कई सारे क्वेश्चंस में ऐसी वैल्यूज़ लगी जिनके बारे में नहीं पता होता है, तो आप इस टेबल से उनको देख सकते हैं, सीख सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है, डिग्रीज दे रखी हैं आपकी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120 से लेकर के 360 तक ले रखी हैं। यहाँ पर 135 के बाद 150 आना था, मुझसे मिस हो गया था, तो आप उसको वहाँ पर भी देख सकते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक सबकी वैल्यूज़ यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। कौन सी किसकी वैल्यू हो जाएगी, जैसे कि ये होती है साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। 1/2 साइन में और किसकी वैल्यू होती है, ये आप ध्यान से देख सकते हैं। 1/2 एक 150 की वैल्यू होती है, इसको लिखा जा सकता है 5π/6। इसी तरह यहाँ पर cos थीटा, cos 30 की वैल्यू यहाँ पर √3/2 है। अब यहाँ पर cos के कॉलम में देखेंगे √3/2 कहाँ आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, ये किसकी है, 330 की वैल्यू है। 330 को क्या लिखा जा सकता है, 11π/6 लिखा जा सकता है। इसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। अब यहाँ पर कौन सी यहाँ मिल गई 1/√3, 210 डिग्री को लिखा जा सकता है, जिसको हम लिख सकते हैं 7π/6 लिख सकते हैं। इसी तरह cot 30 की वैल्यू √3 होती है। cot 30 और कहाँ मिल रहा है, cot 30 फिर से यहाँ पर मिल रहा है, इसको भी 7π/6 की वैल्यू भी √3 होती है। यहाँ पर नेगेटिव होती है, कहाँ पर पॉजिटिव होती है, सब कुछ यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। कॉसेक की वैल्यू देखेंगे। अब कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। कॉसेक 30 की वैल्यू 2 होती है। कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 होती है।
ये तो वैसे भी साइन का अपोजिट होता है। अब यहाँ पर हम जाते हैं कॉसेक 45। कॉसेक 45 की वैल्यू होती है √2। अब यहाँ पर कहाँ पर √2 आ रहा है जो कि पॉजिटिव भी हो? यहाँ भी नहीं है, यहाँ आया। यानी कि कॉसेक 30 की वैल्यू भी 2 होती है और कॉसेक 135 डिग्री यानी कि कॉसेक 3π/4 की वैल्यू भी √2 होती है। इसी तरह से कई सारी वैल्यूज जो हैं हम इस टेबल से देख सकते हैं, और सिर्फ देखना ही नहीं है, इनको समझना भी है और साथ ही साथ इनको ध्यान भी रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस में आए तो हम इनको डायरेक्टली लगा पाएँ। वहाँ पर हमें इतना टाइम हमें एग्जाम में नहीं मिलता है कि हम वहाँ पर सॉल्व कर रहे हों, इसीलिए हमें इनको याद ही कर लेना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम हमें नहीं मिलता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व कम से कम टाइम में करना होता है। इसलिए डायरेक्ट अगर हम चीज़ों को करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस टेबल से आप बहुत सारी वैल्यूज़ याद कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी वैल्यूज़ होती हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो मेरे साथ आप एंड तक बने रहें, और बने रहने के साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, उनको भी इससे फ़ायदा मिलेगा, मुझे भी इससे फ़ायदा मिल रहा है क्योंकि मेरा भी रिवीजन हो रहा है और आपको भी इससे फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही साथ, क्योंकि अभी जो पेंडिंग एग्ज़ाम पड़ा हुआ है टीजीटी पीजीटी का, वो भी उसके बारे में भी अभी कुछ ऐसी खबर नहीं आई कि वो कब तक होगा। तो इसीलिए हमें नोटिफिकेशन के भरोसे नहीं बैठना है, हमें अपनी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट रखनी है कि हमारी प्रिपरेशन तो कंप्लीट होनी ही चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अचानक से नोटिफिकेशन आ जाए और हमारी प्रिपरेशन ना हो, तो उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जो हमें टाइम मिला हुआ है हमें उसका यूज़ करना है, हमें अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग तैयारी करके रखनी है कि जब एग्ज़ाम आए तो हम उसको एटलीस्ट क्वालिफाइड कर पाएँ इतने सालों इंतज़ार करने के बाद। मैं यहाँ पर आपको ना सिर्फ टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रही हूँ, मैं आपको एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, क्योंकि मैं यहाँ पर जिस बुक का यूज़ कर रही हूँ मैं आपको बता रही थी, मैं यूथ पब्लिकेशन की कंप्लीट बुक आपके साथ डिस्कस करूँगी। मतलब उसके सारे क्वेश्चन जितने बनते हैं वो सारे मैं आपके साथ करवा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ से केवल यूपी टीजीटी और पीजीटी के क्वेश्चंस ही कर रही हूँ, वहाँ पे केवीएस के लिए भी हेल्पफुल है, एनवीएस के लिए भी हेल्पफुल है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं उनके साथ भी आप इसको शेयर करें। एनीवेज हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के साथ। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा क्या कहता है, इन आ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC दिया है, जहाँ पर हमने ये सपोज कर लिया है कि एंगल B जो है वो हमारा राइट एंगल है। देन साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर C की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि हमने यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल लिया और उसमें हमने एंगल B को मान लिया है कि वो 90 डिग्री है। लेट B इज़ राइट एंगल। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनके जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पर एंगल B हमने पहले ही अपनी तरफ से सपोज कर लिया था कि वो 90 डिग्री है, तो यहाँ से एंगल A प्लस एंगल C एक इक्वेशन हमें मिल गई इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर 90, क्योंकि B की जगह पर 90 डिग्री लगा सकते हैं, और साइन स्क्वायर C की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, 90 माइनस A लगा सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आप फिर से देखेंगे यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर A प्लस 1 और ये हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितनी ही बार ये फॉर्मूला आ चुका है, ये 9th क्लास 8th क्लास के बच्चे को भी पता होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएंगे, तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोलता है कि द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसको हमने लिख लिया, और हमने यहाँ पे फिर से वही काम किया। पिछले न जाने कितने सवालों में ये कर चुके हैं कि साइन थीटा को t मान लेते हैं, कभी कॉस थीटा को t मान लेते हैं और एक इक्वेशन बनाकर उसके फैक्टर कर लेते हैं और वहाँ से वैल्यू फाइंड करते हैं थीटा की। वैसा ही यहाँ पर भी किया गया है। 2
2t² माइनस 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरह इसके फैक्टर किए गए 2t² माइनस 4 माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ अंदर मल्टीप्लाई की गई 2t² माइनस 4t प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो फैक्टर हुए इसके वो आ जाएंगे, तो यहाँ से मिलेंगे हमें दो ब्रैकेट t माइनस 2 इंटू 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। टी की वैल्यू क्या है, साइन थीटा है। टी की वैल्यू यहाँ पर लगा देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक ये हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो -1/2 हो जाएगी। साइन थीटा इज इक्वल टू 2, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? साइन की वैल्यू जो होती है मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात की जाए तो वो 1 होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, उससे ज़्यादा यहाँ पर 2 आ गया तो 2 तो पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये हमने लिख दिया है। अब हम यहाँ पर लेकर चलेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। उसी तरह मैंने अभी जो टेबल आपको दिखाई थी वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि साइन 7π/6 की वैल्यू भी 1/2 होती है, लेकिन माइनस के, क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस के ही चाहिए थे, क्योंकि साइन 5π/2 की वैल्यू जो हो जाती है साइन 5π/6 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, लेकिन साइन 7π/6 की जो वैल्यू होती है वो -1/2 होती है। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 7π/6। तो इसका जनरल सॉल्यूशन लिखने का तरीका यही होता है, थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस -1 टू द पावर n इंटू 7π/6। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 59। इफ tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ पर जो हमें गिवन था वो हमने लिख लिया, tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा को साइन और कॉस के टर्म्स में यहाँ पर हमने डिवाइड कर लिया, tan थीटा को लिख लिया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और tan 2 थीटा को लिख लिया साइन 2 थीटा ओवर कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज़ रहने दिए। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, कॉस 2 थीटा को भी ऐसे ही रहने दिया। यहाँ पर जो हमारा कॉस थीटा था वो कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर, अब कॉस 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला जो साइन के टर्म्स में होता है। कॉस 2 थीटा के कई बार फॉर्मूले आ चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ कि कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है हमारा कॉस के टर्म्स में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, एक होता है हमारा कॉस और साइन दोनों के टर्म्स में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है हमारा केवल साइन के टर्म्स में जो कि यहाँ पर भी आया है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम इसके अपॉन में ले जाएंगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह यहाँ पे जो चीज़ कैंसिल हुआ हमने कैंसिल कर दी, यहाँ से हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिली 1/4, साइन थीटा की वैल्यू हो गई ±1/2 और थीटा की ±1/2 जो वैल्यू होती है, अभी भी हमने पिछले क्वेश्चन में ये बात की थी कि साइन 30 की वैल्यू π/6, साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है और साइन 5π/6 की वैल्यू भी 1/2 होती है। इसीलिए जो इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन हो गया वो हो गया थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस -1 टू द पावर n π/6, या ये वाला भी आंसर इसका करेक्ट माना जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इन अ ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पर हमें जो दे रखा था वो हमें पता है कि हमें एक एंगल A दे रखा है, एक एंगल B दे रखा है। ये होता है साइन रूल, कोसाइन रूल भी मैं आपको बता चुकी हूँ पुरानी वीडियो में, ये होता है साइन रूल। अब यहाँ पर A ओवर साइन 30 लगा देंगे A की जगह पे, B की जगह पे लगा देंगे 60 डिग्री लगा देंगे और C की जगह पर हम कुछ भी नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं है। यहाँ पर देखें ये हो जाएगा 2A, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और 1/2 होती है, अपॉन में था इसीलिए जो 2 था वो ऊपर आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ये भी अपॉन में था इसीलिए यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा। और साइन C की वैल्यू 90 डिग्री। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन मिसिंग था और क्वेश्चन में मिस ये था कि C इज इक्वल टू भी दे रखा है 90 डिग्री।
तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, इसीलिए यहाँ पर केवल सी हो जाएगा। अब इनका रेशो हमें निकालना है ए बी सी का, तो वो इस तरह से निकाल लेंगे, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। इनका फाइनल जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। एक त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हैं, तो ट्राइंगल के परिवृत्त की त्रिज्या बतानी है। फ्रेंड्स, जो इसका ये वाला जो सॉल्यूशन है ना, जो इस तरीके से किया गया है, इसमें एक पेरीमीटर निकाला गया है, फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला गया है, फिर उसके बाद यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करके जो ये वैल्यू निकाली है ना, ये अंतःवृत्त के लिए तो सत्य है, लेकिन ये परिवृत्त के लिए सत्य नहीं है। परिवृत्त के लिए अगर आपसे क्वेश्चन में कहेगा तो वो इस तरीके से निकाला जाएगा, जो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ अभी। परिवृत्त के लिए अगर हमें निकालना होगा तो हमें उसके लिए इस फॉर्मूले का हमें उसके लिए इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 ए बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, हमने यहाँ पे अपनी तरफ से एक ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पर सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, ए की और बी की भी। तो 1/2 तो 1/2 ऐसे ही रहा। ए की वैल्यू 12 थी, बी की वैल्यू 5 थी, और साइन 90 डिग्री। अब ये कैसे पता कि ये जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है? ये ऐसे पता, जो वैल्यूज जो साइड्स हमें दे रखी हैं एबीसी की, उनको अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करेंगे, और अगर वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आपकी सिद्ध हो जाती है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। वहाँ पर आप लगा कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होता है 30 आ जाएगी। अब यहाँ पर जो मेन फॉर्मूला है वो ये है कि परिवृत्त के लिए जब हम रेडियस निकालेंगे तो वो हम ऐसे निकालेंगे, R इज इक्वल टू ए बी सी ओवर 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल। ए बी सी की वैल्यू हमें पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने अभी निकाला है, तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही शेयर भी करें, क्योंकि मैंने ये अभी वीडियो बनाना स्टार्ट की हैं, तो आपको कवर करने में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर सारे प्रीवियस ईयर आपके साथ शेयर करूँगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। बीच में भी जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको मैं अलग से एक वीडियो बनाकर ज़रूर अपलोड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।